नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। आप हैं भाई शरणरो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल रे आंगणे घणे मानू स्वागत करो। तो दोस्तों, आज आपने एक पुराने टाइम री बात सुनावा। आज री बात है कि पहला तो प्रेम हेतु सगाई करे और वह सगाई पासी टूट क्यों जावे और उन्हीं वजह कही है, उन आधार माते बात है। और इन बात ने आप बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो। देखो, पुराने टाइम री एक बात है। एक राजकुमार और एक मंत्री रो लड़को, वे दोनों हाथे पढ़ाई करता। देखो, समय रो शक्र है, वो क्यों रुकियो नहीं है और न वो रुके, वो चलतो ही रहे। तो समय जातो रहियो, राजकुमार बड़ा हो और आप रे राजगद्दी संभाली एंड मंत्री रो लड़को जो बड़ो हो एंड उन्हीं आप रे मित्र राजकुमार जका आज राजा बन बैठा है, उन राजा रे दरबार रे मो प्रधानमंत्री रे पद माते नियुक्त हुए गया। दोनों री अवस्था 40-40 साल ही और दोनों एक मित्र ही भांति रह होता, क्योंकि वे एक ही स्कूल रे मो पढ़ोड़ा हा, एक ही पाठशाला रे मो पढ़ता और गहरी मित्रता ही प्रेम हो। अब यूं करते 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 बोरे आप जो प्रधानमंत्री हानि, प्रधानमंत्री आज जकोरो नाम सूर्यकांत हो और प्रधानमंत्री रे घरे एक बालक जन्म लियो और जिन बालक रो नाम हो चंद्रकांत। आ बात राजा रे कोनों तक पुगी और 1 साल बाद में राजा रे दरबार रे मो आप जो शुक्र समाचार आया। एक दासी दौड़ती दौड़ती आई और राजा ने कहो, महाराज आज तो इनाम रे मो मैं थोड़े गले मोलो हार ले। कहो, रे सोरी एड़ा कहूँ समाचार लेना आई। आज रा समाचार है आप रे घरे एक कन्या जन्म लियो, कन्या जन्म लियो, बहुत बड़ी खुशी की बात है। राजा आप रे गले रे मो मोतियों री माला ले प्री दासी ने दे दी, ले इनाम स्वरूप। अब राजा जयव्रत रे एक कन्या जन्म लियो, जिन कन्या रो नाम दे रहे हो रतनमाला, और प्रधानमंत्री रे एक पुत्र हो जिन नाम दे रहे हो चंद्रकांत। अब राजा जयव्रत और सूर्यकांत प्रधानमंत्री दोनों एक दिन बारे कटी भ्रमणों आस्ते गेवड़ा और आपस में बातों करे। हताई करता करता बात माते बात आई। राजा प्रधानमंत्री जी ने कहो, देखो वाह, देखो मारी कन्या और आप रो बैठो, दोनों ही हाथे हाथे खेले, कितना फूट रहा लगे। प्रधानमंत्री मन में विचार करने के, महाराज सही बात है, मैं हमारे बेटे ने समझा दूं, आइंदा हूं आप रे राजकुमारी हाथे नहीं फिरे। राजा जयव्रत कहे, रे प्रधानमंत्री जी मारे मन रे मो तो एडी कोई बात ही नहीं है और मैं तो इन बात री सराहना की नहीं, और आप कहो मैं आज रे बाद रे मो खिलन दो कुन, आपने बुरो लागो? नहीं, बुरो तो नहीं लागो, लेकिन आप राजा हो, मैं आप रो सेवक हूँ और मोरा टाबर आप रे बच्चों हाथे खेले बढ़िया नहीं लागे और कुछ बोलणों चालणों बने जी तो नॉलेज नहीं है कि भाई राजकुमारी हाथे कड़ो व्यवहार करना बन टाबरन थोड़ी ठाए। कहो, प्रधानमंत्री जी ओपे तो एक ही क्लास रे मो एक ही स्कूल रे मो पढ़िया, मारे मन में है कि मैं आ दोस्ती एड़ी एड़ी आगे एक गहरे रिश्ते रे मो पलटने की कोशिश करूं और गहरे रिश्ते रे मो पलट जावे। प्रधानमंत्री जी कहो, रे महाराज मैं तो आपकी बात ने कुछ समझियो कोई, मैं आपने समझाऊं। आप रे है बेटो चंद्रकांत और मारे है रतनमाला पुत्री, तो मैं चाहूँ कि मारी बेटी रतनमाला रो ब्याह आप रे बेटे चंद्रकांत रे हाथे करवा दो। उन समय रे मो प्रधानमंत्री जी कहो, राजन कठे राजा री रजवाड़ी और
कठे मंत्री री झोंपड़ी। मैं तो आप रो सेवक हूँ महाराज, और मने तो आप रे हाथे बात करने री सास आप विश्वास देन कहो भाई तू मारे बात कर, जद मैं बात करूँ और मेन बात ने आगे की कर बढ़ाऊँ, की कर मैं हाँ भरूँ। राजा प्रधानमंत्री जी ने कहो आप मित्र हो, और इन्हें मो कोई छोटो मोटो कहीं है कुन मारी लड़की या आप रो लड़को एक ही बात है, और एक ने एक दिन तो लड़की ने पराए घर तो मेलनी है, तो क्यों नहीं आप रे बेटो है चंद्रकांत तो बहुत ही अच्छो लड़को है, और मैं लड़के हाथे मारी राजकुमारी रतनमाला रो ब्याह करानो छो। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ राजा ने प्रणाम किया, कहो महाराज बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है, एंड आप अगर कहो मैं मारी राजकुमारी रो ब्याह करानो छूं तो बस आप री आज्ञा सिर उतारी है। अब बातों बातों में ही वह दोस्ती एक बहुत बड़े गहरे रिश्ते में बदल गई। आपस में वे गहरे रिश्तेदार बन गया, प्रेमी बन गया, क्योंकि पहला तो वे सहपाठी हा, उन्हें बाद में एक मंत्री पद माते एक राजा राजगद्दी माते बैठा हा, लेकिन वे सगाई सगबड़ होया उन दिन वे जो दोनों बराबर सम्मान हो गया, और वोरे एक गहरे रिश्ते में वह दोस्ती बदल गई। वाह भाई, अब इन बात रो पतो रतनमाला ने पड़ गयो, चंद्रकांत नहीं पड़ गयो, लेकिन वे लड़को और लड़की दोनों अच्छी प्रवृत्ति रहा, और वे मिनक पड़े में समझता, एन वे छोटा जनो तो हाथे ही खेलता, उन्हें बाद रे मो हमजन ढूका चुन जो मंत्री लड़को वो आप रे कार्यभार संभाल लियो, एन राजा री जो लड़की ही वह राजमहलों में रहने लगी। अब राजकुमारी है नहीं कदई कदई आप जनो जिन्हें आप रे जो हगई कीड़ियो लड़को हो चंद्रकांतो उन्हें हाथे बगीचे में घूमिया करती। अब दिनड़ा तो पोखों करने उड़िया, यूं करते 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 जन समय में राजकुमारी रतनमाला 18 साल री हो जावे। उन समय में पड़ोसी राज्य मलेगढ़ राजा मलेसेन आपरे कुछ कामवश वे राजा जयव्रत रे उठाया। राजा हूँ रामा सोमा किना हेठा बैठा भ्रमण करने वास्ते अटे अटी फिरिया। मलेगढ़ राजा मलेसेन री नजर उन चंद्रकांत और रतनमाला माते पड़ी, और राजा जयव्रत ने कहो ए लड़को लड़की कोड़े। राजा कहो मलेसेन ने कहो जयव्रत लड़की है जो मारी है रतनमाला, और लड़को है मोरे प्रधानमंत्री जी सूर्यकांत है जकोरो लड़को है, लेकिन मैं उन दोनों री सगाई कर दी। आज मारी लड़की है मैं लड़की रू ब्याह इन चंद्रकांत हाथे करवाऊं, सगाई मोरे हुई है। अब राजा मलेसेन कहो रे राजन आप बहुत ही गलत कार्य किए, मैं इन कार्य री बहुत बड़ी निंदा करो। क्यों महाराज आप निंदा क्यों करो? मलेसेन कहो महाराज मैं निंदा यूं करूं, आप राजा हो, आप री राजकुमारी है तो कोई राजकुमार रे हाथे प्रणावनी चाहिए। आप रे आगे नौकरी करने वालों एक सेवक प्रधानमंत्री जगेरे बेटे रे हाथे आप राजकुमारी ब्याह करो, वो तो उचित नहीं लागे। कहो रे राजन मैं तो हगाई कर दी, मारे तो कदई बाल पड़े रमो टाबर छोटा छोटा जद हगाई तय हुई, आज री तो कोई है को नहीं। कह हुई तो यह हगाई टूट भी तो सके है, क्योंकि आप बहुत बड़ा राजा हो और तुच्छ हो एक सेवक है, उन सेवक रे लड़के रहते आप री राजकुमारी ब्याह करो, आप रे राजकुमारी रहते आओ बहुत बड़ो अन्याय करो। तो कहीं करो को हकबण तोड़ दो। अरे महाराज मैं हकबण तोड़ू जो दो बहुत ही गड़बड़ हो जाई, मैं राजकुमारी प्रणाम कटे। राजा मलेसेन कहो मारे एक राजकुमार है जिनका नाम अभयसेन है। अभयसेन माल मोटियार है, 22-23 साल रो जवान युवक है, और वही ब्याह जोगो है आपरी राजकुमारी रतनमाला वा भी ब्याह जोगी। तो क्यों नहीं मैं बारात लेना हूं और आपरी राजकुमारी रहते हमारे लड़के रो ब्याह हो जावे। और
राजा जयव्रत के मलेशन आ बात तो आप री हासी है, लेकिन जद इन चंद्रकांत ने पतो लागो तो इन ब्यावरे में रोड़ो पड़ जाई और ब्यावरे में विगत पड़नो आप जनो शुभ नहीं मोनीजे, बहुत ही गलत है, अच्छी बात नहीं है। उन समय में मलेशन के राजन एक बात मारी हूँ, ब्यावरे में अगर कोई प्रकार विघ्न नहीं डालना चाहो तो मारे कने एक योजना है, उन योजना स्वरूप पे कार्य करो तो आप रे ब्यावरे में कदे विघ्न नहीं पड़े। तो बोलो आप रे कने कई योजना है? मारे कने योजना है, आप इन मंत्री जी लड़के चंद्रकांत ने बहुत दूर मेल दो, एड़े कार्य वास्ते मेलो जो 15-20 दिन तक फ्री उन पास ही नहीं आवे, जड़े मैं बारात लेना हूँ और आपरी राजकुमारी और मारे लड़के अभय सेन रे हाथे दोनों रे जो को ब्याह करवा दो। राजा जयव्रत कहो आ तो बात ठीक है, तो मैं चंद्रकांत ने बुलाऊं और कटी दूर भेज दूं। तो राजा पहला तो आप रे मंत्री ने हिलो कर एन चंद्रकांत री हगई रतनमाला रे हाथे तय करी। अब वे बच्चों बच्ची दोनों एक दूसरे माथे निर्भर हाक भाई आखिर में ब्याह मारो दोनों रही हुई। अब राजा जयव्रत बीजे मिन करे कहने और ऊंस नीसरी बात बताई, दिमाग रे मो कोटो खट गयो और पड़ोसी राजा मलेशन री बात मान ली। एन चंद्रकांत ने बुलायो, चंद्र अटे आओ, मारो एक कौम है जको काम आपने जो करनो है। के हुक्म महाराज, मैं तो आप रे शरणोर में हाजिर हूँ, टकेरी खोपड़ी हाजिर हूँ, बताओ मन कई काम करना है। कहो चंद्र, आपने एक नगरी है नील नगरी, तो नील नगरी में एक नीले कलर का फूल है, वे फूलों रो गुच्छो मने जरूरत है, आप जो कोई फूलों रो गुच्छो लेना। नील नगरी महाराज कटे आवड़ी एक ध्यान तो मने को थने ढूंढनी पड़ी। मैं सुनियो कि मलेगढ़ पहली है जो को पहाड़ी इलाको है, उन पहाड़ी इलाके रे में कई झीलों है, उन झीलों रे बीच रे में नील नगरी है, उठे मोटो बगीचो है और उन बगीचे में नीला फूल है, उन नीला फूलों रे गुच्छो लेना। कि महाराज आप री आज्ञा है, आप रो हुक्म है, तो मैं जरूर लेना हूँ, मैं जरूर लेना हूँ आप रे वास्ते बे नीला फूल। अब उन टाइम रे मो आप जनो चंद्रकांत रवाना हो जावे और पिताजी री आज्ञा ले एन सीधा है जको आप जनो बे नीला फूल लेवने वास्ते जाए नील नगरी। अब उठे फिरतो जातो तो टाइम लाग गयो। अठीने राजा मलेशन कहीं किनो आप री नगरी में जा और आप रे राजकुमार अभय सेन री बारात बना एन राजा जयव्रत रे उठे नगरी में लेना है क्या। और राजा जयव्रत आप रे नगर रे में डिंडोरो पिटवायो कि नगरी ने एड़ी सजाओ कोई दुल्हन वे और दुल्हन रो ब्याह वे, दुल्हन ने किकर श्रृंगारे, उन प्रकारों इन नगरी रो श्रृंगार कर दो, इन नगरी ने श्रृंगारो। तो उन नगरी ने श्रृंगारनी शुरू करिए और श्रृंगारतो आ बात प्रधानमंत्री सूर्यकांत तक फूकी और सूर्यकांत आ एन कहो महाराज प्रणाम। जयव्रत कहो आओ। कहो महाराज आ नगरी इतनी सजाओ, मन कोई बात समझ में नहीं आई। कह तो कि ब्याह हुए कह कोई उत्सव हुए, जनो नगरी री सजावट कलर कराओ, ये तो नगरी कौन सजावे। जयव्रत कहो आई बात आप री हासी है, मारी राजकुमारी रतनमाला रो ब्याह है। तो महाराज रतनमाला रो ब्याह है तो मने तो थी बात ही को करी नहीं और मने बात करनी, मैं भी तो तैयारियों करता न कि आपने किन बात री बात करनी। अरे तो महाराज अपने आपस में रिश्तेदारी बनावड़ी, आप रे लड़की रतनमाला रो हक पण मारे बेटे चंद्रकांत रे हाथे कीवड़ो, चंद्रकांत तो बारे कीवड़ो हाल तक आयो नहीं और थे और जो को ब्याह री तैयारियों करा रही हो कि चंद्रकांत रे हाथे मैं मारी रतनमाला रो ब्याह नहीं करूँ। आ हगई कदी टूटी कि राजन आ बात की कर हो सके, कोई थूकन कोई साटी जे ते पहला था आप रे मुँह ने हुई जो वसन भाग्यो, आप खुद कहो कि मारी राजकुमारी रो ब्याह में आप रे लड़के हाथे करो।
और मैं तो मना भी कियो, लेकिन आप मैंने जबरदस्ती मनावने रो कोशिश की। मैं आप रे लाख कहने रे बाद रे मो आ बात स्वीकार करी। आज आप खुद नटो कई कारण कहो प्रधानमंत्री जी इन बात रे मो घणो है कहीं को नहीं, और ज़्यादा इन बात ने सरसा करने में कोई फायदो नहीं है। मैं मारी रतनमाला रो ब्याह चंद्रकांत रे हाथे कदे नहीं करूँ। मैं मलेगढ़ राजा मलेसेन है जको रे राजकुमार अभयसेन है वोरे हाथे मारी राजकुमारी रतनमाला रो ब्याह करो। उन समय रो प्रधानमंत्री जी कहो जिन दिन सगाई करी पूरे नगर रा लोग आप रे दरबार रे में मौजूद हा, और पूरा दरबार रा लोग असंबित रह गया। कहो राजा आप जनो एक प्रधानमंत्री लड़के रहते आप री राजकुमारी रो ब्याह की कर करी, लेकिन आप है जो इन तरह सफाई दिनी लोगों रो गलो गदगद वेग्यो। लोगों है जो गली गली में गुड़ बैठ्यो तालियों बजान अपनो स्वागत करियो। आज थी नट गया तो काले भरे दरबार रे मो मैं आ बात आपने पूछूं, इन बात रो जवाब देना पड़ी। राजा बहुत बड़ा क्रोधित हुआ। कहो मंत्री थारी जुबान बहुत ज़्यादा सले। मैं राजा हूँ और तू मारो सेवक है, और सेवक है तो सेवक री तरह रहना चाहिए। और मैं दो बात बोल दी कहीं तू मारे सर रे माते छड़ियो आवे। कहो महाराज सर माते छड़ियोड़ो तो मैं नहीं आऊँ, लेकिन आप जो कार्य कियो है वो कार्य एक मानवता रे विरुद्ध है, आप अच्छो नहीं किनो। राजा मन में विचार देखियो रे ओ काले प्रधानमंत्री भरी सभा में बात करी मने बेइज्जत तो कर दई। कहो मारी इज्जत खराब करनी सावे। इं कन राजा क्रोधित हो एन आप री तलवार म्योन बारे निकाल एन एक बार उन प्रधानमंत्री माते सूर्यकांत माते कर दियो, और पूरा शरीर लहूलुहान हो गयो, और तड़प तड़प एन सूर्यकांत री मौत हो गई। और राजा कहो थे धूमधाम ब्याह री तैयारी करो। जड़े बारात आई और प्रधानमंत्री सूर्यकांत री मौत हुई, आप जड़ो कि नहीं राजा ठाई नहीं पड़ दियो। सैनिकों ने कहा शुभ साफ जान दफना दो जाओ परा, इन बात की नहीं भनक नहीं लागनी चाहिए। पर कोई भलो मिनक हो दरबार रे मो और सोने सोने घरे जा एन चंद्रकांतरी माता ने आ बात कर दी कि आप रे पति सूर्यकांतरी हत्या राजा खुद आप रे तलवारों करिए, और वह भी दरबार में। और वो सदमो सहन नहीं कर सकी। आप रो पति री वीरे पर सहन नहीं कर सकी। उन घड़ी उन वक्त उन टाइम रे मो सूर्यकांत री पत्नी उन्हीं प्राण त्याग दियो। पति पत्नी दो ही जाता रिया। अब चंद्रकांत तो आप जनो राजा जयव्रत रे वास्ते नीला फूल लेवने वास्ते नील नगरी गयोड़ो हो। अड़ने मलेगढ़ राजा मलेसेन रे राजकुमार अभयसेन री बारात आई, और धूम धाम उन रतनमाला रो ब्याह कर दियो। अब रतनमाला आप रे पिताजी ने कहियो पिताजी आप गलत करो मारे हाथे, मारी सगाई तो आप दूसरे हाथे करी और मारो ब्याह दूसरे हाथे करवाओ, वो मन स्वीकार नहीं है। उन समय में राजा जयव्रत कहो बेटी अगर थे मारी बात नहीं मानी तो मारी लाश माते उन समझानो पड़ी। वाह बेटी पिता रे माते उन कट जावे, और बेटी तो वही है जो आप रे पिता रे आज्ञा रे मरे वे। पिताजी खुद एड़ो काम कर लियो, लेकिन बेटी पिता रे ऊपर नेगी, और पिताजी जिन्हें लारे वीर की उन्हें लारी वा बेटी जावने तैयार वेखी। अब धूमधाम ब्याह हुयो, विदाई हुई। अब रतनमाला रो ब्याह होनो तो मंत्री लड़के चंद्रकांत रे हाथे हो, लेकिन उन चंद्रकांत ने दूर भेज मंत्री री हत्या करी, और मंत्री री हत्या रो सदमो सहन नहीं कर सकी। मंत्री री पत्नी भी खत्म हो गई, चंद्रकांत रा माता पिता दोनों खत्म हो गया, और रतनमाला रो ब्याह चंद्रकांत रे हाथे होने रे बजाय मलेगढ़ राजा मलेसेन रा पुत्र अभयसेन रे हाथे करवा दियो। अभयसेन आप री रंग रंगीली दुल्हन रतनमाला ने ले और मलेगढ़ पासा पूग गया। वह कहानी अधूरी ही। अठिनू नील नगरियों वे नीला फूल ले एन वो चंद्र पासो रवाना हुआ। बेवतो आप जनो आप रे नगरी हो में आप तो ही हो। मन रे मोइयों बेसैनी चिंता होने लागी। मने यूँ चिंता क्यों लगे, मारे कलेजे रे मो जलन क्यों वे। कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी है, उन घटनाओं में हूँ तो बेखबर, लेकिन मारे जो कोई खून रो रिश्तो या शरीर रो रिश्तो आप जनो मजबूत है, इन वास्ते मन शरीर उठा पड़े मारे हाथे कोई न कोई अण पड़ी।
विचार करतो करतो एक सुनसान जंगल में वृक्ष रे नीचे बैठो, जड़े ने कोई महात्मा हम आया। क्यों बेटा मोड़ो के वास्ते बैठो? क्यों महाराज मैं राजा जयव्रत रे वास्ते नीला फूल लेवने वास्ते गयो, पण आज मारो न जाने पहली बार एड़ो मने आभास वे कि मारो मन बेचैन है, मारे मन रे में कुछ चिंता है और मारो खून उड्यो जावे है। कोई न कोई एड़ो रहस्य खून रो कोई रिश्तो है वो मारे दूर हो रियो, मन समझ में नहीं आवे। महात्मा बहुत बड़ा कोसवान हा, आँखों बंद करन जो मोबाइलों में टीवियों में की करियो वीडियो कॉल में बात करो। महात्मा आँखों बंद करन ध्यान लगान कहो रे आप नाम कही है? मारो नाम तो चंद्रकांत है, मैं जयव्रत राजा रा प्रधानमंत्री सूर्यकांत है जकोरो लड़को हूँ। कहो चंद्र आपरी बात सही है और आप रे हृदय में दुख है जो बिल्कुल और दुख होना ही चाहिए। आप जो खून रा रिश्ता हा पे रिश्ता आप टूट गया, क्योंकि राजा आप रे पिताजी सूर्यकांत ने आप जनो खत्म कर दिया, हत्या कर दी पड़ी। एकदम चंद्रकांत रे पैरों तले जमीन खिसकी। जिन राजा रे कहने में फूल लेने वास्ते गयो और पीछे मौको देकर मारे पिताजी ने हत्या कर दी, और मने स्वीकार ही नहीं है उन राजकुमारी हाथे ब्याह करने रो। लेकिन ओ कौम क्यों क्यों कि राजकुमारी रो ब्याह तो आप रे हाथे होना ही नहीं हो, उन कारण तो आप रे पिताजी री आ मौत आई है। पर आप रे पिताजी री मौत रा समाचार सुन आप री माता ही प्राण त्याग दिया। आप रे लारे दके कोणी नहीं रियो। और री बात उन रतनमाला री, और रतनमाला रो ब्याह राजा जयव्रत मलेगढ़ राजा मलेसेन हा जको रे राजकुमार अबेरे हाथे करवा दियो। अब आप रो कोणी नहीं बस्यो है और आ बेचैनी ठीक ही है, लेकिन आप री बेचैनी दूर करने रो मैं प्रयास करूँ। मारो आश्रम में नेड़ो, उन आश्रम में आ जाओ। चंद्र कहो नहीं महाराज, अब मारे इन हृदय में प्रतिशोध री ज्वाला आप जनो भड़क गई है। मैं आज ज्वाला शांत जिन दिन में राजा जयव्रत ने सजा दूं और इन मारे पिताजी रे जको ओ बैर है पिताजी रू बैर लूं, उन दिन मने न सोवे नी जड़ न सोनी। कहो पुत्र चंद्रकांत वे बड़ा मिनक है और वन मारन आप पिताजी रू बैर ले नहीं सको, इन वास्ते मारे हिसाब उठे जानो अब ठीक नहीं है। कुछ समय आप मारे के अंदर रुक जाओ, आप रे अंदर आत्मा में जो ज्वाला है बस शांत हो जावे तो आपने एक बहुत ही अच्छो मार्ग मिल जावे। लेकिन रतनमाला तो मारे हाथे ब्याह करनो सावती उन्हीं एज को विरोध नहीं किनो, कहो उन कियो। लेकिन पिता रे आगे बेटी कहीं कर सके, बेटी ने जटे मेले उन जगह जावनो पड़े, कहीं करे उनो मन तो हो कि आप रे हाथे ब्याह करे, लेकिन वह नहीं कर सकी। वह अब मल्लेगढ़ रे मो आप जनो पूगी। अब उन चंद्र मन में विचार देखियो, महाराज री बात अच्छी है, महात्मा कह जगी बात सही है। अगर माडी ऑफिस जाओ तो अपने हाथे कोई न कोई अणहोनी भी हो सके। इन वास्ते महात्मा अपने सही बात के अन आप एक बार महात्मा रे आश्रम में जाओ। अब चंद्र महात्मा रे आश्रम में गया। महात्मा सुबह शाम सत्संग करे, घंटों घंटों सत्संग में बैठे और महात्मा रे वास्ते खानो बनावे और चंद्र उठी रहे। पर चंद्र ने महात्मा बहुत बार पंतरावण की कोशिश करी, लेकिन चंद्र तो इन बात ने जो पहुँच रहे आप नहीं बात आप भूली जी नहीं। एक भजन रे मौके है नहीं जिन समय रे मो जरडो जी महाराज आप रे पिताजी बूढ़े जी रो बैर लेवने वास्ते जिंजरावल खींसी रे उठे जावे। उन समय रे मो खींसी हाथ जोड़ने कह रहे अब है जो जरडा जी मोने छोड़ दो, मोरी गलती होगी। जरडो जी के बापो अंधा बेर कईजे सोड़िया किया जावे रे, बापो संदा बेर कईजे सोड़िया किया जावे रे, कपूत वेसो पोतरे भाई सोड़ू बेरी नाय रे, दर्शन देवो देवा यानी के बापो हंदा बेरे भाई छोड़ी जे नहीं, कपूत वे जगह ही पहुँच रहे, मैं पहुँचू नहीं। आप रे माँ बाप रो बैर वो भूल नहीं सके हो। एक दिन महात्मा कहो रे चंद्र थने अटे रहतो ने 20 दिन हो डुका है,
हाल तक थारे मन रे मुंह में शांति नहीं दो कि कारण कहूं कि शांति तो वही नहीं। माँ बाप री हत्या हुई और हाथे हाथे बा राजकुमारी रतनमाला मने छोड़ और दूसरे हाथे ब्याह क्यों किया। तो इनो मतलब रतनमाला थारे मिलनो है, बिल्कुल मिलनो तो है। तो अगर रतनमाला मिलनो है तो आप मले कट जाओ, उठे जाओ, आप है जो को रतनमाला मिल और आ सको। बिल्कुल मैं रतनमाला ने मिलने वास्ते जाऊं, लेकिन आप जावो हो पण इन हालत में नहीं। आप साधु रो भेष बनाओ, उठे जान भिक्षा मांगने जानो और उठे जान कहनो कि मैं नई रानी है रतनमाला उन्हें आतरी में भिक्षा ले। तो वह भिक्षा आपने देवने वास्ते आवे जनो है जो को आप बातचीत कर लेजो। पर जकोई चीज आप रे दिमाग रे मो हीक में जो को रतनमाला रहते ब्याह करूं, बात चीज आप रे दिमाग में हमें निकालते छो, क्योंकि उन दूसरे हाथे फेरो खा लियो और वह दूसरे री हो चुकी है। इन वास्ते उन्हीं बात मन में मत लाजो, मारो कहनो मान लेजो, उन मिलन तो आ जाओ लेकिन उन सपनों आप छोड़ दीजो। ठीक है। अब उन संदर कहूं कि साधु रू भेष बनायो, ए साधु रू भेष बनान मल्ले गढ़ रहे हमें रवाना वेख्या। अब राजा महाराजा कहूं करता, साधु संत आवता बोरो चो ख्याल करता, बोरी कदर करता, बोरो मान और सम्मान करता। और महात्मा आया बहुत बड़ी खुशी हुई, दरबार रे मो राजी हुआ। एन आप जनो महात्मा दे मेलर मो गया परा, यानी मेलर द्वार में जान खड़ा होया। एन कहो भिक्षान दई। अब नई रानी ही रतनमाला जकोरी एक दासी ही, वह दासी आप जो दौड़ती दौड़ती भिक्षा लेना आई और कहो भिक्षा दासी मैं थारे हाथ लूँ, मैं भिक्षा ले हूँ। तो नई रानी है रतनमाला उन्हें हाथरी ले। आदासी दौड़ गई और आप जो मलय सेनरी पत्नी ही और राजरानी उन कहो महारानी आप रे छोट बहू है, बहू रे हाथरी महात्मा भिक्षा लेनी सावे। तो महात्मा ने कहो बगीचे में जाता रहे, बहू ने मैं कहूँ जो भिक्षा देना जावे। वाह रतनमाला री सासू माँ ही सुनंदा। तो सुनंदा आप जनो आप रे बहू ने कहो रतनमाला आप जाओ, महात्मा है अपने बगीचे रे मो ठहरोड़ा है, जो आप रे हाथों भिक्षा देना जाओ, क्योंकि महात्मा है कोई न कोई आशीर्वाद दे और महात्मा रो आशीर्वाद तो आप जनो फल जावे तो बहुत ही बढ़िया है। आप जाओ। कहो सासू माँ मने तो हंको आवे, लाज आवे और मैं जाऊं कि कर के लाज आवे संकोच आवे, वो संकोच अट राख दो, आप जाओ और भिक्षा देना हो तो आशीर्वाद दे अपने घर में भलो हो जाए। तो वह भिक्षा ले, एक पोट की ले और रतनमाला सीधी उन बगीचे में अकेली गई और उठे साधु बणियोड़ा चंद्रकांत खड़ा। चंद्रकांत तो रतनमाला ने ओळख ली, लेकिन रतनमाला आप रे उन चंद्रकांत प्रेमी ने नहीं ओळख पाई। भिक्षा देवन डूकी उन समय में चंद्र कहो नहीं मने भिक्षा की जरूरत नहीं है, मैं चंद्रकांत हूँ। और रतनमाला कहो चंद्रकांत मैं कहीं करूँ चंद्रकांत, हमारी इनमें कोई गलती नहीं है और पिताजी मैंने बैर करी अटे में आई, लेकिन मारो अटे मन नहीं लागे और मैं आज ही आप रे हाथे आलने वास्ते तैयार हूँ। बोलो कहीं प्रबंध करो तो मैं आप रे हाथे हम ही रवाना हो जाऊँ। चंद्रकांत कहो बिल्कुल मारे हाथे रवाना वो तो हम ही आलो और समय ठीक है। और अपनी सगाई उड़ी एन आ सगाई तोड़ आप रे पिताजी अटे जो को आपने प्रणाम मेल दिया और मारे हाथे अन्याय हुयो कि नहीं हुयो, बिल्कुल हुयो। इन वास्ते मैं हमें हालने तैयार हूँ। चंद्रकांत तैयार होया, लेकिन आप रे गुरु महाराज री बात याद आई कि चंद्र अब वह रतनमाला हूँ अबे सैनरी हो चुकी है, अब ब्याह री बात मन में त्याग दी छू। उन समय में गुरु महाराज री बात याद आई और रतनमाला ने कहो नहीं रतनमाला बस आप रो ब्याह हो चुको और मैं आपने भूलने की कोशिश करूं, मैं कदे ब्याह नहीं करूं, लेकिन आपने मैं नहीं ले जा सकूं क्योंकि आप रो ब्याह हो चुको है कि नहीं है जो घर बर्बाद मैं करना नहीं चाहूँ। रतनमाला मन में विचार करने के धन्यवाद है वारे चंद्रकांत थारे
आई अपेक्षा ही मने मैं तो केवल थारी परीक्षा करती वाक्य में आज थारे जड़ो मां देने संसार में कोई नहीं है। रत्नमाला कहो हे चंद्रकांत मैं आपने कहीं दे सकूं, लेकिन अगर आप मारे सच्चो प्यार करियो है तो आप कुंवारा मत रेजो, आप ब्याह कर देजो। मारे याद में कुंवारा कदी मत रेजो, आपकी जिंदगी आप बर्बाद मत करजो। चंद्रकांत कहो अब मैं ब्याह की करूं। रत्नमाला कहो आप नारगढ़ जाजो। नारगढ़ रे मो एक राजकुमारी है विद्मता, विद्मता है वह कहूँ सवाल पूछे, उन सवालों आप जवाब दे दो तो आप जनो ब्याह हो जाए। ठीक है तो मैं जाऊं। अड़नू आप जनो रत्नमाला तो आप दरबार में गई प्री। चंद्रकांत सीधा आप गुरु महाराज कने गया, प्रणाम कर बेटा कहो। रत्नमाला ने देखी कि बिल्कुल देखी, और बात हमारे हाथे एक बार तो ब्याह करने तैयार हुई, रवाना होने तैयार हुई, लेकिन वह बादरे में बोली मैं तो परीक्षा लेती, और मने आप भी कहो आप नारगढ़ जा राजकुमारी विद्मता हाथे आप ब्याह कर लो। बोलो मैं कहीं करूं? कहो बिल्कुल वो विचार अच्छो है, आप जाओ नारगढ़, उठे जान राजकुमारी विद्मता हाथे आप ब्याह कर लो जाओ। आप बहुत बड़ा होशियार हो, बुद्धिमान हो, और वह राजकुमारी सवाल पूछी, उन सवाल रो जवाब दे दीजिए, आप हाथे ब्याह हो जाए। अठीनु चंद्रकांत आप जनो राजकुमार रो बेस बना और सीधा नारगढ़ में पूछा, और उठे जान नारगढ़ राजा ने समाचार दियो कि वो बारे कोई युवक आया है और ब्याहरी इच्छा लेना आया। राजा कहो बिल्कुल जरूर आओ बैठो। एन उन राजकुमारी ने कहो आप सवालों का जवाब देने वास्ते एक युवक आयो है, आप नाम चंद्रकांत है। तो बेटा और राजकुमारी कहो देख आप नाम चंद्रकांत है, अटे तो ब्याह करना रुके ही आया है, मारो सवाल रो जवाब नहीं दे पाया एड वास्ते मैं बोरे हाथे ब्याह कियो। आप अगर मारे सवाल रो जवाब दे दो तो मैं बेझिझक हो और आप हाथे ब्याह कर दे। तो बोलो आप रो सवाल कही? मारो सवाल मारी एक अधूरी कहानी है, और वह कहानी आपने पूरी करनी, और उन्हें हाथे हाथे उन कहानी में ही एक सवाल छुपेड़ो, उन सवाल रो मैंने जवाब देनो, मैं आपने पति मोल ले आप हाथे ब्याह कर दे। ठीक है आपकी कहानी शुरू करो। अब राजकुमारी विद्मता आपकी कहानी शुरू करी। कहो एक बहुत बड़ो नगर हो कौशाम्बी नगर, उन नगर रे में एक दयाल नाम रो कोई भिखारी रहे। वो भिखारी आप रे उठे भीख मांगतो। उन भिखारी रे एक बेटो एक बेटी और इनकी एक पत्नी ही, परिवार में 4 जना है। अब वो भीख मांगते मांगते कई दिन तो उठे भीख मांगी, उन्हें बादरे में उठे जो भीख देवड़िया कम आज वो आप रो शहर छोड़ और बीजे शहर रे में वो जातो रहियो। अब वो बीजे शहर रे में गयो, उठे आप जनो भीख मांगे हो, जनो भीख घनी देवता। एक दिन कोई 8-10 मिनट का रोड़ा रोड़ा में पूछ लियो उन भिखारी ने, आपने इतनी भीख मिले, आप भला इन भीख रो कहीं करो, रुपया कौम में कटे लो। उन समय में उन भिखारी दयाल उन युवकों ने कहो कि मैं रुपया कौम में बिल्कुल लूँ। अब जो मने 1 रुपयो मिले, 1 रुपये रे मो पसी पिया तो मैं मंदिर रे वास्ते कौम में ले लूँ, यानी मंदिर है, मंदिर में आप जनो मैं छड़ा दूँ, और पसी पिया मैं उधार दे दूँ, और पसी पिया पानी रे में फेंक दूँ, एन पसी पिया मैं बसत कर दूँ, और रुपये रो मारो हिसाब है। अब मन में विचार देखियो भाई 1 रुपये मुँह पसी पिया कौम में ले, यानी 1 रुपये में 100 हिस्सों तो मंदिर में और 30 हिस्सों उधार, एन 3 हिस्सों आप जनो 1/3 बेते पानी रे नदी में फेंक दे, और 100 हिस्सों जो को बसत कर दे। एनो कई बात है वो मती वो है कोई ठग हो, बहुत बड़ो होशियार ठग है, एनो दुनिया ने ठगन अटू जातो रही। वे युवक गया राजा रे दरबार में शिकायत करी, और उन दयाल नाम रे भिखारी ने राजा रे दरबार में बुला दियो। राजा रे दरबार में बुलायो, और राजा उन्हें पूछियो भाई बोल थे थू कह भाई 1 पसी पिया तो मैं मंदिर में और पसी पिया उधार पसी पिया नदी में फेंक दूँ, पसी पिया बसत करूँ, इन बात रो कहीं रहस्य है। इतनी बात कर
एनो राजकुमारी विधवता आप जो चंद्रकांत ने कहो आगे उन कहीं किनो राजा उन भिखारी ने सजा दीनी या उन्हें आज़ाद कर दियो। वही मारो सवाल है और आई मारी कहानी है जो पूरी करनी पूरी करो जो मारो सवाल रो उत्तर मन मिल जाए। चंद्रकांत कहो बिल्कुल उन भिखारी रो और सवाल सही हो। भिखारी उन्हें उत्तर दियो राजा ने क्यों महाराज 1 रुपये रो 125 पैसा मंदिर में नहीं आप रो जो को शरीर हो उन्हें एक मंदिर मान्यो कहो इन मंदिर ने जीतो जागतो राखने वास्ते यानी मैं जो को नित उठ इनो है जो को मैं ध्यान राखूं यानी मैं मारे शरीर रे वास्ते 25 पैसा खर्च कर दूं और मारे परिवार रे शरीर रे वास्ते मैं 25 पैसा खर्च कर दूं। बातों बात सही है पर उदार तो आप रे बेटे रे पढ़ाई लिखाई वास्ते 25 पैसा खर्च करूं। मारो बेटो छोटो है जब तो मने उन्हें वास्ते खर्च करना पड़ी और जिन दिन वो बड़ो हो जाई तो मने ब्याज सहित और पासा जो मारी सेवा करी मने मारे जमे हो जाई ओ तो है उदार। तो बहते पानी रो मतलब कहीं हो बहते पानी रो मतलब घरेलू खर्चे रमो वो बहते पानी में जावे 2 रुपया तो पासा आवना कोई पर वो 25 रुपया बसत तो दान पुण्य अभ्यागत्री सेवा एडी जगह में देवे तो वो खुद भिखारी है भिखारी वे तो वो दान कर सके यानी परमार्थ वास्ते कोई मांगे तो उन्हें तो बहुत बड़ो दान भी कहलावे क्योंकि मांगनो भी एक दान रे बराबर हो जावे क्योंकि दूसरे वास्ते मांगे कोई गाय वास्ते मंदिर वास्ते कोई संदो मांगनो है गाय वास्ते कोई सहायता मांगनी है अभ्यागत वास्ते कोई सहयोग करना है आ चीज तो एक दान रे बराबर है। बिल्कुल उन भिखारी रो उत्तर दियो और उन समय में उन भिखारी ने राजा जो को छोड़ दियो। आ बात करी और राजकुमारी विधवता कहो बिल्कुल मारे सवाल रो वही जवाब हो वही उत्तर। अब मैं आप राधे ब्याह करने तैयार हूँ। राजकुमारी विधवता चंद्रकांत हाथे ब्याह कर दियो और चंद्रकांत उड़ी नगरी रो वो राजा बन गयो क्योंकि नारगढ़ राजा जकोरे राजकुमारी एक ही विधवता पुत्र हो को नहीं और उन राजकुमारी विधवता रो ब्याह चंद्रकांत रे होयो तो उन राजगद्दी रे माते चंद्रकांत ने बैठा दिया और राजगद्दी उन चंद्रकांत ने सौंप दी। अब चंद्रकांत उठे आराम राजपाट चलावे लेकिन जके राजा चंद्रकांत रे हाथे धोखो कियो जयव्रत उन जयव्रत री अंत समय में एडी हालत हुई जके राजा रे कहने कौम कियो तो उन्हीं राजा आप जनो आप रे उन रिश्तेदार राजा रो राजपाट सब हड़प लियो और राजा ने दर दर भीख मांगे जड़ो कर जो नगरी बाहर निकाल दियो। देखो जिन हाथे जड़ो व्यवहार करो वेड़ो यो अपने फल मिलना है। अगर दूसरे की मदद करो तो भगवान जरूर मदद करे। दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात और वीडियो पसंद आयो। पहला जो अगर बात अच्छी लगी हुई वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल में सेट कर दीजिए। पासा मिला फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते जड़ तक आप सब दे हरिओम जय माता।